विधानसभा चुनाव का डंका बज चुका है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की जिन 55 सीटों पर चुनाव होना है उसमें है आगरा जिले की बाह सीट। बाह की सीमा इटावा और फिरोजाबाद से लगती है, जिन्हें सपा का गढ़ कहा जाता है। बाह की सीट पर पिछले 17 चुनावों में 11 बार एक ही राजनीतिक परिवार का दबदबा रहा है। बदावर रियासत का हिस्सा रही बाह की जनता इस बार किस मूड में है, क्या है उनके मुद्दे, कैसा है उनका मिजाज, जानने के लिए हमारे साथ चलिए बाह के सफर पर। यमुना और चंबल के बीहड़ के बीच बसे बटेश्वर महादेव की नगरी बाह, इसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है। दूर देश से रोजाना यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। यमुना के घाट हर हर महादेव के जयकारों से गूंजते हैं। इसी विधानसभा में आता है रुद्रमुली गांव, इसे शहीदों का गांव भी कहा जाता है। बाह के बटेश्वर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव होने का गौरव हासिल है। सियासत से लेकर सीमा तक पहचान बना चुका बाह चुनाव की रणभेरी सुन उठ खड़ा हुआ है। बाह सियासत की रानी पक्षालिका सिंह फिर भाजपा से मैदान में हैं। उनके सामने हैं चिर प्रतिद्वंदी सपा से मधुसूदन शर्मा, बसपा से नितिन वर्मा और कांग्रेस से श्रीमती मनोज दीक्षित के साथ कुल 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुकाबला कांटे का है, महारथी कौन होगा ये तो मतदाता ही तय करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि बाह का शहरीकरण जल्दी से जल्द हो, जिससे कि हमको जो है बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो सकें। कमिश्नरी वगैरह अगर हमारे पास में होती है तो न्याय मिलने में जो है हमको जो है बहुत वो त्वरित न्याय मिलेगा। अन्य सुविधाएं राजस्व की जो है उसके लिए जो है यहाँ से 70 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है, तो इन सब से भी जो है हम लोग बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ थोड़ा सा विकास ज़्यादा हो जाए और शहरी रूपी क्षेत्र बन जाए तो हम लोगों के लिए भी सुविधाजनक हो जाएगी। बाह का चुनावी समर एक बार फिर तैयार है। अपने प्रिय नेता अटल बिहारी की तरह बाह का मतदाता मुखर है। पाले खिंच चुके हैं और वो खुलकर मुद्दे की बात कर रहे हैं। मतदाता के मन में बाह की दशा को लेकर कहीं कड़वाहट है, मगर बाह के मशहूर पेड़े की तरह बातों में मिठास है। सहज भाव से वो सब कुछ कह देते हैं। सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ के तहसील बाह हमारी पिछड़ी हुई तहसील है। यहाँ पे न तो कोई युवा रोजगार है, न ही यहाँ जिला है, न ही युवाओं को खेलने की कोई सुविधा है। हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं यहाँ न तो कोई उद्योग है, इसलिए यहाँ युवा लोग यहाँ से या तो दिल्ली जाते हैं या बम्बई जाते हैं या कहीं जाते हैं। बटेश्वर की जनता चाहती है कि हमारे यहाँ जिला हो, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की एम्स जैसी सुविधाएं हों, शिक्षा के लिए महाविद्यालय जैसे बच्चों को तकनीकी शिक्षा का अभाव है, रोजगार नहीं है। इन सब बातों से ये तहसील बाह वर्षों से त्रस्त है। आगरा लोकसभा सीट का ये हिस्सा यमुना और चंबल के दुर्गम बीहड़ के बीच बसा है। इस सीट पर ठाकुर और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा निषाद और अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। 2017 के चुनाव में भाजपा की रानी पक्षालिका सिंह ने बसपा के मधुसूदन शर्मा को 23,000 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। पक्षालिका सिंह को 80,000 से ज्यादा मत मिले थे। धार्मिक पर्यटन की तमाम संभावना के बाद भी बाह को वो स्थान नहीं मिल सका है जिसका वो हकदार है, मगर उम्मीद अभी टूटी नहीं है और जंग जारी है। प्रत्याशियों के अपने दायवे और वायदे हैं तो मतदाताओं का अपना गुणागढ़। बाह के मतदाताओं को मलाल है कि उनके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, तब भी नहीं जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। राजनीति में उनके वारिसों ने बातें तो बहुत की, मगर उन वायदों पर कोई विरासत खड़ी होती इससे पहले उनकी जन्मभूमि पर बमूल का जंगल उग आया है। इस सीट पर 10 फरवरी को मतदान होना है, तब जनता तय करेगी कि उसे लोकतंत्र की यह विरासत किसे सौंपनी है। बाह से सत्येंद्र दुबे के साथ दैनिक जागरण के लिए मैं योगेश यादव।